इस वक्त शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा हमारे साथ हैं। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता विपक्ष हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने ये कहा है उज्ज्वल निकम को लेकर कि वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। और ये कहते हुए उन्होंने ये कहा कि अजमल कसाब, हेमंत करकरे को जो गोली लगी थी वो अजमल कसाब के बंदूक से नहीं चलाई गई थी, बल्कि आरएसएस के जो विचारधारा है उससे प्रेरित एक पुलिस वाला है, उसके बंदूक से वो गोली चलाई गई थी। आप नेता विपक्ष के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अजमल कसाब और पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और मुंबई पुलिस को दोष देना, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही निंदनीय बयान है। मैं इसका तीव्र निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। 26/11 की जो आतंकवादी घटना घटी दक्षिण मुंबई में जो हुई थी, उस समय मैं इस क्षेत्र का, इस निर्वाचन क्षेत्र का सांसद था। दक्षिण मुंबई मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। और पुलिस को दोषी ठहराना, जनता का अपमान करना, जिस पुलिस ने मुंबई को बचाने के लिए पूरी प्रयास की, लोग शहीद हुए, पाकिस्तान को दोष देने के बजाय एक धर्म, हिंदुओं को दोष देना बहुत अफसोस की बात है। और ये दूसरी बार है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कही, क्योंकि 26/11 के तुरंत बाद उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बजाय हिंदुओं को दोष दिया। और एक बार महाराष्ट्र के लीडर ऑफ अपोजिशन ने ऐसे बयान दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में मुंबई, महाराष्ट्र और भारत की मतदाता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। सर, विजय वडेट्टीवार यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि हमने आस्तीन के सांप को पाल के रखा था। उज्ज्वल निकम ने कई सारे खबरें प्लांट की, उसमें से एक जो खबर थी वो ये कि अजमल कसाब को बिरयानी दी जाने वाली बात जो है वो भी निकम की तरफ से प्लांट की गई। तो ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा पहुँचाया और अब बीजेपी जो है उनको उनका क्रेडिट दे रही है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत सरकार विश्व में, संयुक्त राष्ट्र में, वे पूरी दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान दोषी है। इस बयान से वे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान कर रहे हैं, केंद्र सरकार के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का अपमान कर रहे हैं, मुंबई पुलिस का तो अपमान कर ही रहे हैं, जिन लोग शहीद हुए उनका अपमान कर रहे हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई उनका अपमान किया जा रहा है, केवल पाकिस्तान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। बहुत निंदनीय बयान है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में टाइमिंग का अहम जो है। मैं उनको यही याद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि चुनाव भारत में हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही। एक अंतिम सवाल सर, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं कि उनके रायबरेली से चुनाव लड़ने के बाद वहां का जो चुनावी समीकरण है वो बदला हुआ लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रायबरेली की स्थानिक परिस्थिति क्या है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन भारत के मतदाता, चाहे वे मुंबई के मतदाता हों, चाहे वे किसी दूसरे राज्य के मतदाता हों, उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। वे और एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उन्हें हैट्रिक देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी है, आपका अपना गणित क्या कहता है सर? सीटों के मुकाबले में आप क्या देख रहे हैं कि आप लोग महाविकास आघाड़ी से कितने आगे हैं? काफ़ी आगे हैं, लेकिन हम कंप्लेसेंट नहीं हैं। हम पूरी तरह से ताकत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसे रिलैक्स्ड माहौल नहीं है कि हो जाएगा, जीत जाएंगे, आराम से जीत जाएंगे। हम पूरी कोशिश लगा के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के सामने एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं। मुंबई फॉर एग्जांपल देश की आर्थिक केंद्र है। मुंबई की जनता, मुंबई के मतदाताओं की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। मुंबई की 6 सीटों में से आप क्या समझ रहे हैं कि महायुति को कितनी सीटें मिल रही हैं? 6 में से 6। और मुंबई की जो जनता है, मुंबई की जो समस्याएं हैं,
मुंबई की जनता के बहुत सारे वेदना हैं, बहुत सारे आकांक्षा हैं। उन वेदनाओं को, वेदना क्या है, वो आकांक्षा क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, ये नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब अच्छी तरह से समझते हैं। उनको अच्छी तरह से जानकारी है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए, उन सपनों को साकारने के लिए, पूरा करने के लिए मुझे पूरा यकीन है कि उनके नेतृत्व में यह काम होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये शिवसेना से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का बयान जो है वो निंदनीय है और इस तरीके का बयान देकर न सिर्फ उन्होंने मुंबई पुलिस की बदनामी की है, बल्कि पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनकी भी उन्होंने बदनामी की है। कैमरामैन कुणाल के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।